नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन भी आज राहुल गांधी के बयानों को लेकर उठे विवादों की भेंट चढ़ गया। दोनों ही सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। राहुल अपनी विदेश यात्रा से वापस आ गए। इसके बाद आज वो संसद भवन आए। उन्होंने कहा कि वो संसद में बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता नहीं कि उन्हें बोलने दिया जाएगा। लोकतंत्र पर एक बार फिर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि अगर भारत में लोकतंत्र काम कर रहा है तो उन्हें संसद में बोलने का मौका जरूर मिलेगा। उधर कानून मंत्री ने कहा कि राहुल एक सांसद हैं और वे बाकी सांसदों से अलग नहीं हैं। राहुल संसद को अपनी जागीर नहीं मान सकते। एक नजर डालते हैं कि आज दिन भर क्या क्या होता रहा राहुल गांधी की माफी की मांग के मुद्दे पर। और इस माफी के मुद्दे पर महाभारत लगातार जारी है। विदेश दौरे से राहुल गांधी वापस आए। आज वो लोकसभा भी गए और वहां पर उन्होंने कहा कि केवल 1 मिनट के भीतर ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। और राहुल गांधी की माफी की मांग को लेकर आज भी हंगामा होता रहा। संसद ठप रही और राहुल गांधी ने बाद में एनडीटीवी से कहा कि मैंने भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। ये एक सफाई उन्होंने अपने लंदन के दौरे पर जो विवाद उठाया उसको लेकर दी है। दोपहर के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पहले संसद में अपनी बात रखूंगा। इस पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 4 मंत्रियों ने सदन में मुझ पर आरोप लगाए हैं, तो इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने का, अपना पक्ष लोगों को बताने का हक है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कल उन्हें संसद में बोलने दिया जाएगा। उधर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोई भी देश को गाली देगा तो देश उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। और जनता ने राहुल कांग्रेस को नकार दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि देश को वो बदनाम करें। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो देश भर में अभियान चलाकर राहुल गांधी को एक्सपोज किया जाएगा। यह कहना है वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का अहंकार देश से बड़ा नहीं है। और विपक्ष का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से सत्ता पक्ष ही हंगामा कर संसद नहीं चलने दे रहा। उनके मुताबिक ऐसा कभी नहीं हुआ जब सरकार ही ना चाहे कि संसद चले। बजट सत्र के इस दूसरे हिस्से में कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं। सरकार का जो एजेंडा है बजट सत्र के लिए, उसमें 35 बिल पारित करवाने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया था। इनमें 9 लोकसभा में हैं और 26 राज्यसभा में सूचीबद्ध किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण बिल भी हैं। जन विश्वास बिल है, विद्युत संशोधन विधेयक भी इसमें शामिल है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक, ये सारे लोकसभा में हैं। और साथ ही संसद और विधानसभाओं में SC/ST प्रतिनिधित्व विधेयक आदि ये भी शामिल हैं जो राज्यसभा में है। तो इस तरह से वित्त विधेयक भी पारित होना है। हालांकि उसे पारित कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और संसद में गतिरोध के चलते खजाने को होने वाले नुकसान की भी चर्चा की जा रही है। एक आकलन है कि संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। हालांकि ये काफी पुराना आकलन है और इसके बाद अब शायद ये रकम बढ़ गई हो। और 2021 की अगर बात करें तो हंगामे के कारण संसद नहीं चली थी। इससे करदाताओं को 133 करोड़ रुपया बेकार हो गया था। इस बजट सत्र में अभी तक लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है वो 63% रही है, जबकि राज्यसभा की केवल 44% रही है। तो आज जहां राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है, वहीं रविशंकर प्रसाद ने उन पर जवाबी हमला बोला है। दोनों को सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनके पास चलेंगे। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। तो क्या राहुल को बोलने का मौका मिलेगा?
राहुल क्यों कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हैं, बीजेपी के सांसद, साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर राजौरिया, आपसे ही शुरुआत करूंगा। संक्षेप में अगर आप बता सकें कि राहुल गांधी को आखिर क्यों ये कहना पड़ा कि उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है और उन्हें नहीं लगता कि उन्हें बोलने दिया जाएगा। और एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी थी कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता है, ये उसी बात की पुष्टि करता है कि हाउस 1 मिनट के अंदर ही एडजन हो जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने संसदीय कार्य प्रणाली को एक सिरे से खारिज कर दिया है और उनको ऐसा लगता है कि जो लोकसभा का जो सदन है उनकी निजी जागीर है। वो जब भी आएंगे, जब भी चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे संसद में आके भी ऐसे ही बोलेंगे, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जाके कुछ भी बोलेंगे। कांग्रेस को इस देश की जनता ने नकार दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को और राहुल गांधी जी को ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। संसद के अंदर बोलने का एक नियम होता है, वो सभापति के पास, स्पीकर के पास जाएं, अपनी बात दें कि मैं सदन में बोलना चाहता हूं, तो जो नियम के अनुसार निश्चित रूप से उनको परमिशन मिलेगी और समय के अनुसार जितनी एक सामान्य सांसद को जो मुझे मिलती है वो उनको भी मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलती है। लेकिन वो भविष्य वक्ता हो गए। मुझे लगता है कि उन्होंने एक ज्योतिष का काम भी शुरू कर दिया है, जो पहले ही ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो ये वही बात दोहरा रहे हैं जो उन्होंने लंदन में कही कि फिर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो लोकसभा स्पीकर के पास गए? क्या उन्होंने लिखित में लिखे स्पीकर से बोलने की अनुमति मांगी? मुझे नहीं लगता कि राहुल जी ने कोई ऐसी अनुमति मांगी है। सिर्फ सदन को बदनाम करना, सदन के नियमों को बदनाम करना। लोकसभा स्पीकर को वो लिख के दें कि मैं कांग्रेस की तरफ से या मेरी बात के विषय अपने संसद में रखना चाहता हूं, तो पूरी अपेक्षा की जाती है कि स्पीकर ने हमेशा संसद को हमेशा नियम और कानून से चलाया है। स्पीकर महोदय जी ने संसद को हमेशा बिना किसी भेदभाव के चलाया और कांग्रेस को तो जहां तक मुझे लगता है कि हमेशा अधिक से अधिक मौका राहुल गांधी जी को उन्होंने दिया। राहुल गांधी जी जाए, फिर झूठ पे झूठ बोलने का काम करें। राजपूत साहब भी हमारे साथ है। राजपूत जी, ऐसा लगता है कि राहुल ये कह रहे हैं कि चित भी उनकी, पट भी उनकी, अगर बोलने का मौका मिले तो जाहिर सी बात है कि वो जो अपनी ओर से जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, और अगर हाउस नहीं चलता है तो ये कह सकते हैं कि बोलने का मौका नहीं मिला। और जो बातें वो कहकर आए हैं, उन्होंने आज उम्मीद थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर सफाई दें, लेकिन उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजपूत साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, शायद आपने म्यूट किया हुआ है, इसको अनम्यूट कर दीजिए। तो नहीं किया तो बात अलग। इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ आ रही है राजपूत साहब, आपकी आवाज हम तक, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। हम इस गड़बड़ी को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राजौरिया जी, आपको फिर से मौका मिला है। आप क्या चाहते थे कि राहुल गांधी आए हैं अपनी विदेश यात्रा से, तो कम से कम वो सफाई देते कि जो बयान उन्होंने दिए हैं उनके पीछे उनका क्या मकसद था? देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं और पूरा देश चाहता है, न कि भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी जी ने जो बात विदेश में, लंदन में भारत के बारे में जो अपमानजनक बातें की हैं, तथ्यहीन बातें की है, बिना किसी आधार के बातें की है, और अगर उनको अपना स्पष्टीकरण देना है तो वो निश्चित रूप से सदन में, लिखित में और व्यक्तिगत सांसद के नाते भी सदन में देना चाहिए। और अगर सदन में उनको विश्वास नहीं है, इसका मतलब लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और लोकतंत्र में उनका विश्वास मुझे लगता है ही नहीं। लोकतंत्र को उन्होंने, ठीक है। राजौरिया जी, मुझे बताया गया कि राजपूत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी आवाज अब ठीक आ रही है। राजपूत साहब, अपनी बात पूरी कर लें। मैं ये कह रहा था अखिलेश भाई कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम कांग्रेस वाले गर्दनों के साथ हैं और ये भाजपा वाले आरियों के साथ। ये आरी चला रहे हैं हमारी गर्दन पर भी, और ये आरी चला रहे हैं लोकतंत्र की गर्दन पर भी। डॉक्टर राजौरिया, आप जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले राहुल गांधी जी ओम बिरला जी के चैम्बर में ही गए थे। आपके अगर संसदीय कार्य मंत्री को यह नहीं मालूम है तो ये एक कहीं ना कहीं खेद की बात है आपके लिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बात, उन्होंने बात करने की अनुमति मांगी है। अब ये संसद के अध्यक्ष महोदय को है अधिकार, और जो उन्होंने उनसे बात की होगी उसके हिसाब से बात आई होगी कि जब उन्हें कहा होगा कि भाई हमें लगता नहीं है कि वो जवाब देने का समय देंगे। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी एक विस्कस कैंपेन चलाना चाहती है राहुल गांधी के चरित्र हनन को लेकर के, और तो हम देश भर में आपके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे और आपके खिलाफ ये बताएंगे लोगों को कि किस तरीके से आप
जनता के जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, किस तरीके से आप क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के साथ आप हाथ मिलाए हुए हैं, किस तरीके से आपने देश के संसाधनों को 2 लोगों के, 4 लोगों के या 5 लोगों के हिस्से में डाल दिया है, किस तरीके से आपने तेल, रेल, देल और सारे पोर्ट्स बेच दिए हैं। तो ये सारी की सारी बातें जनता के बीच में भी जाएंगी, ये सारी की सारी बातें संसद के अंदर भी जाएंगी। लेकिन राजपूत जब साहब, भी मौका आएगा जी, लेकिन राजपूत साहब क्या ये बेहतर नहीं होता कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की, अगर उसमें वो सारी बातों को रख देते, वो बता देते कि जो लंदन में उनकी टिप्पणियां थी उनका वाकई अर्थ क्या था, और जो ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही कि उन्हें तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, तो सफाई देने का एक बड़ा मौका था जो उन्होंने नहीं यूज किया। 4 मंत्रियों ने संसद के अंदर आरोप लगाया है। डॉक्टर मनोज राजौरिया सांसद हैं, तो ये परंपरा होती है कि संसद के अंदर कोई भी आरोप अगर लगाया जाए, अगर सांसद के ऊपर आरोप लगाया गया है या मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया है, तो वो संसद के अंदर ही पहले जवाब देता है, प्रेस में उसके बाद में आता है। हम संसदीय प्रणाली को मानने वाले लोग हैं। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, हर मिनट में 2.5 नहीं 5 लाख रुपए हर मिनट में देश के खजाने से लूट रहा है और उसके बाद उसको यूज नहीं होने दे रहा है। बिल्कुल राजपूत साहब, इसी बात पर डॉक्टर राजौरिया आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। ये जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है कि शायद पहली बार है कि सरकार ही जो है वो सदन नहीं चलने दे रही है। 35 बिल हैं जिनकी सूची मैंने पढ़ करके बताई है, तो क्या सरकार नहीं चाहती कि जो उसका बिजनेस है वो लोकसभा से, राज्यसभा से पारित हो? सरकार न सिर्फ सदन को बेहतर रूप से चला रही है बल्कि देश को भी बहुत बेहतर रूप से चला रही है। बहुत अच्छा इस देश को मोदी सरकार चला रही है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष नहीं चलाने दे रहा, सत्ता पक्ष का दायित्व कि इस देश के मान सम्मान की रक्षा करे, सत्ता पक्ष का दायित्व कि इस देश की इज्जत को, संस्कृति को, इस देश की संस्थाओं को और संसद की सम्मान को, उसकी भी रक्षा करे। कोई अगर विपक्ष में बैठा हुआ इस देश की संसद का अपमान करेगा, इस देश का अपमान करेगा, तो उस अपमान के खिलाफ भी सदन में आवाज उठाना हमारा फर्ज है, हम वो उठा रहे हैं। और अगर राहुल गांधी जी ने सदन में स्पष्टीकरण नहीं दिया, माफी चाहता हूं राजपूत साहब, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है देश के अंदर। जी डॉक्टर राजौरिया, आपका शुक्रिया। राजपूत साहब, आपका भी शुक्रिया। माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। जम्मू कश्मीर के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। 13 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग की। फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में नेताओं का यह प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा था। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग भी रखी गई है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी शामिल नहीं हुई। पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों एक दूसरे के साथ आए। हमने माना कि सर्दियां हो गई, नवंबर में सब प्रोसेस हमने खुद कहा पूरी हो गई थी, मगर क्योंकि सर्दी का मौसम था इसलिए ये डिले हो गया। मगर वो जल्द अज जल्द ये करेंगे कि इलेक्शन वहाँ होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ आनी चाहिए। ये खुद मैंने इनसे भी कहा कि जब सरकार भी कह रही है, सब मेंबर्स ने कहा जब सरकार ये कह रही है कि सब वहाँ ठीक है और G20 की मीटिंग भी हो रही है, तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इनने कहा साहब हम बहुत जल्दी इसकी तरफ तवज्जो देंगे और वहाँ इलेक्शन करने की जरूर करेंगे। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।